अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् श्रीनन्दलिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश सारिणे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम कैंटो 7 अध्याय 13 श्लोक संख्या 32। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, गुरु और शिष्य के बीच की बातें चल रही हैं। प्रहलाद महाराज जो कि पहले से ही सेल्फ एलिवेटेड हैं, भागवत गीता में एक श्लोक आता है कि तप दान यज्ञ कभी बंद नहीं करना चाहिए, तो पवित्र आत्माओं को भी उद्धार करने वाला है। वैसे ही भक्ति में हम लोग प्रारंभ में जप करते हैं और ग्रंथों का पठन करते हैं, गुरु से निर्देश लेते हैं ट्रेन होने के लिए, सीखने के लिए। जब हम सीख जाते हैं तब भी हम भागवत पढ़ते हैं, तब भी हम जप करते हैं, तब भी गुरु का निर्देश लेते हैं। तो भक्ति का जो ये प्रोसेस है यही साधन है और यही क्या कहेंगे उसको, साध्य, अल्टीमेट रिजल्ट। तो हमारा आभिधेय भी यही है और प्रयोजन भी यही है। आभिधेय के प्रोसेस में जब हम गुरु से सुनते हैं तो वो हमें ज्ञान देता है, शुद्ध करता है, और बाद में जब हम सुनते हैं पढ़ते हैं तो हमें प्रेम देता है। तो करना हमें पहले भी होता है, बाद में होता है। इसलिए प्रहलाद महाराज जो कि ऑलरेडी भगवान के दर्शन कर चुके हैं कम आयु में बहुत, वही प्रहलाद महाराज अब भी बड़े होने के बाद, राजा बनने के बाद ये सब ज्ञान ले रहे हैं। जिस व्यक्ति ने भगवान का दर्शन ऑलरेडी कर लिया उसको ज्ञान लेने की क्या जरूरत है। तो वास्तव में इसलिए कहते हैं ज्ञान योग नहीं है। हम लोग जो भागवतम सुनते हैं या पढ़ते हैं तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं करते हैं। हमारे हृदय में बहुत सारी कामनाओं के कारण प्रेम पैदा नहीं हुआ भगवान के लिए। हम उस प्रेम को पैदा करते हैं और प्रेम पैदा होने के बाद में यही लीलाएं हमें आनंद देती हैं। जैसे गोपियाँ नृत्य इन लीलाओं को श्रवण करती थी, गीत गाती थी। तो इसीलिए प्रहलाद महाराज यहाँ शिक्षाएं ले रहे हैं। और ये व्यक्ति जो बोलते हैं ब्राह्मण, ये कहते हैं मैं सचमुच देख रहा हूँ कि अपनी इंद्रियों का वशीभूत एक धनी व्यक्ति किस तरह धन संचित करके अत्यंत लोभी होता है। अतएव संपत्ति तथा ऐश्वर्य होते हुए भी चारों ओर से भय के कारण वह उन्निद्र रोग का शिकार बन जाता है। तो इंद्रियों के वशीभूत, बहुत संसार में हम बहुत बड़े बड़े बनना चाहते हैं। एक घर के मालिक, 2 घर के मालिक, 1 कार के मालिक, 2 कार के मालिक, 10 एम्प्लॉई का मैनेजर, 100 एम्प्लॉइयों का डायरेक्टर, कई करोड़ों लोगों का लीडर। लेकिन वास्तव में वो व्यक्ति सबको जीतने के बाद भी अपनी इंद्रियों को नहीं जीत पाता है। ऐसा हम आम देखते हैं, आम। इसलिए बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े नेता या बड़े बड़े ऐसे धार्मिक गुरु जो परंपरा में गुरु के प्रति समर्पण नहीं है, वो थोड़े समय बाद अपनी इंद्रियों के शिकार बन जाते हैं। तो हम दुनिया को कॉन्कर कर लेते हैं, जीत लेते हैं, लेकिन हम अपने आप से हार जाते हैं अक्सर, अपने मन से हार जाते हैं।
और जितना हम जीतने का प्रयास करते हैं उतना ही हम मन से अपने आप से हारते जाते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत में बोला कि जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है वो पूरे संसार का गुरु बनने के लिए उपयुक्त है। यानी कि शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? शुरुआत हमारी होनी चाहिए इंद्रियों पे विजय पाने से। लेकिन हम लोग शुरुआत कहाँ से करते हैं? हम लोग शुरुआत करते हैं दुनिया में विजय पाने के लिए। हम लोग आजकल बहुत ही बढ़िया बढ़िया बेहतर स्कूलों में बच्चों को डालने का पर्पस क्या है? आपको क्या लगता है, क्या पर्पस है? कि वो एक ऐसा व्यक्ति बने जिसके मुट्ठी में दुनिया हो, उसको कुछ ऐसी डिग्री प्राप्त हो जाए, ऐसी क्वालिफिकेशन आ जाए कि वो दुनिया में अपना वजूद बना सके, माता पिता का नाम रोशन कर सके। ये कार्य है। तो हम लोग शुरुआत किस लिए करते हैं, कैसे करते हैं? दुनिया पर विजय पाने के लिए हम लोग शुरुआत करते हैं। कितने साल से शुरुआत कर देते हैं हम इसकी? हाँ, छोटे से ही। कितनी उम्र में? 1-2 साल में। क्या एग्जाम्पल उसका? दुनिया में विजय पाने के लिए हम लोग क्या तैयारी करते हैं? आपने बोला 1-2 साल में, ये पूछा मैंने, क्या तैयारी करते हैं 1-2 साल में? हैं? प्ले स्कूल में डालना तो बताना पड़ेगा ना, क्या करते हैं ऐसा, क्या पर्पज है डालने का? हैं? ताकि वो जितना जल्दी हो सके, जैसे वो पहली क्लास में आए तो तब तक उसको ABCD आती हो, 1 2 3 भी आती हो, और भगवान की, अगर भगवान की कृपा हो तो मल्टीप्लिकेशन आ जाए, और अगर भगवान की कृपा हो आज की डेट में तो उसको C++ भी आ जाए, PL² आ जाए। ये सच्चाई है। आप लोग एक अलग दुनिया में रहते हैं, इसलिए आप लोगों को पता नहीं है। ये लोग ऐसी कोशिश कर रहे हैं आज की डेट में, क्योंकि उन्हें मालूम है इसी चीज़ की डिमांड है आगे जाके। तो क्यों ना इसको 2-3 साल से सिखा दिया जाए। तो हम 2-3 साल से किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? दुनिया पर विजय पाने के लिए अपना सेनापति तैयार कर रहे हैं। और ऐसा बताया गया कि रूप गोस्वामी क्या कहते हैं कि दुनिया पर विजय पाने के लिए क्या करना है? जैसे गुरु बन गए दुनिया के तो विजय पा ली ना एक तरह से, उसके लिए क्या करना है? क्या करना है? क्या समझो आप लोग? अपनी इंद्रियों पर विजय पानी है पहले, तब आप दुनिया पे विजय पाएंगे। अच्छा जी, तो अपनी इंद्रियों पे पहले विजय पा लेते हैं 1-2 साल में, फिर पढ़ ऐसे? नहीं जी, इंद्रियों पे विजय 1-2 साल में नहीं पाई जा सकती। ये बहुत ही लंबा काम है। पर आपके 12 साल जो कि पढ़ाई में गए, ऐसा बताया जाता है कि 12 साल तक कोई चीज़ करी जाए तो वो लाइफ में पक्की हैबिट बन जाती है। 12 साल हो गए आप लोगों को साधना करते हुए? किसी को हुए? 3-4 लोगों को हुआ, 4-5 लोगों को। तो 12 साल की पढ़ाई है, अब 12 साल की भक्ति। तो अगर ये समय भक्ति में लगाया जाए तो आप उसको क्या बना सकते हो? व्यक्ति को पूरे संसार का गुरु। हम क्या बन जाएंगे? गुरु के माता पिता हैं। ये पर्पज है? ये पर्पज भी नहीं है। अगर वो अपने इंद्रियों को जीत लेगा तो सुखी रहेगा, हमेशा सुखी रहेगा। तो ये कारण है, सुखी रहने का यही तरीका है। क्या है सुखी रहने का तरीका? अपनी इंद्रियों पे विजय प्राप्त करना। यहाँ पे ऐसा कौन व्यक्ति है जिसकी सारी डिजायर पूरी हो गई? कई सारे लोग यहाँ बच्चे वाले हैं, छोटे छोटे बच्चे वाले। तो आपके बच्चे ने कब कब डिमांड करी है, ये घड़ी मुझे भी चाहिए, जो घड़ी उसने पहन रखी है, करिए? हाँ, कल कौन छोटा सा बच्चा कर रहा था? एक सुरभि, सोचिए 3 साल। हाँ, अब क्वेश्चन ये है कि क्या उसकी वो डिज़ायर उसको पूरा करके पूरी हो जाएगी, या आपके बच्चों की होगी पूरी? तो उसके बाद वो जैसे किसी के बच्चे के पास को देखेगा तो क्या वो सोचेगा कि मुझे ये मेरे पास होना चाहिए? तो आप कहोगे बच्चे तो होती है ऐसे। तो अपनी बात करें तो हम कैसे हैं? उनकी डिज़ायर छोटे मोटे प्लास्टिक से है। हमने कल किसी पेरेंट को बोला,
एक उन्हीं को कि नकली घड़ी खरीद दो 10-20 रुपए की, उसके हाथ में बांध दो, उसको लगेगा घड़ी आ गई, उसको पता ही नहीं है घड़ी क्या होती है। तो हम तो बच्चों को तो ऐसे फुसला देते हैं, लेकिन हम क्या चाहते हैं, हमारी डिज़ायर बड़ी बड़ी है, हम बड़ी बड़ी इच्छाएं रखते हैं, छोटी मोटी चीज़ें नहीं। हम बड़े हो गए तो इंद्रियों का गुलाम जो बचपन में है वो बड़े हो गए इंद्रियों का विजेता बन जाएगा? कैसे बनेगा बताइए? अपने आप हो जाएगा, ये अपने आप हो जाएगा। तो बड़े होकर वो क्या करेगा? वो बड़ी बड़ी डिजायर्स करेगा, धन संपत्ति, पूजा मान प्रतिष्ठा, सुंदर स्त्री, पत्नी, बच्चे, एरिस्टोक्रेटिक बच्चे, अच्छी नौकरी, अच्छा घर, अच्छी लोकेलिटी, करेगा कि नहीं? तो हमारी डिजायर बड़ी होगी। हमारे साथ दिक्कत ये है कि हम लोग प्लास्टिक की चीज़ों से हमें बहका नहीं सकता कोई, तो हम तो चाहिए, हमें तो चाहिए। और हम बच्चे की तरह रोते नहीं हैं, लेकिन हम लग जाते हैं दिन रात दिन रात दिन रात उसको प्राप्त करने के लिए, जब तक वो चीज़ प्राप्त नहीं हो जाती है। और प्राप्त होने के बाद हम संतुष्ट हो जाते हैं, हो जाते हैं। प्राप्त होने के बाद क्या होता है? और डिजायर बढ़ती है। ऐसा कहीं लिखा है? क्या लिखा है भगवद्गीता में? ध्यायते विषयान पुंसा संगस्ते। क्यों क्या है? जब हम विषय को देखते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है? अटैचमेंट होती है, मुझे भी चाहिए, उस व्यक्ति के पास है तो मुझे भी चाहिए। नहीं, जैसे कि यहाँ पर अगर कोई साड़ी का स्टॉल लगा दे माना, तो आपके पास चाहे 15 पड़ी हों, लेकिन एक ने अगर ले ली तो उसके बाद फिर वो बहुत सारे लोग लेते जाएंगे लेते जाएंगे लेते जाएंगे, लेंगे कि नहीं? तो ऐसे जब हम उस विषय का चिंतन करते हैं तो लाइफ में इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हमारे चिंतन से इन विषयों को हटाया जाए। हमारे चिंतन में कोई विषय आता है, उससे पहले क्या होता है? चिंतन में आने से पहले हमारे चिंतन में कोई बात आती कैसे है? देखने से और सुनने से। कोई एग्जांपल? कैसे देखने से, कैसे सुनने से? हैं? अजामिल नहीं, अजामिल तो है। लाइव एग्जांपल क्या होता है? लाइव एग्जांपल, गाड़ी देखने के बाद लगता है गाड़ी हमारे नीचे। दुनिया में आपको मालूम है, आजकल के बच्चों ने मॉल्स देखे हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर देखे हैं। हमारे ज़माने में क्या होता था? हमारे ज़माने में परचून की दुकान। तो आप बोलोगे कि भैया वो चाहिए, तो वो अंदर कहीं जाएगा, डब्बे में से निकालेगा, ढूंढेगा, थोड़ी देर में कहेगा लो। आजकल ये कल्चर नहीं है। आजकल क्या कल्चर है? डिस्प्ले। डिस्प्ले क्यों कराते हैं लोग? क्योंकि ध्यायते विषयान। ध्यान कैसे होगा? जब देखेगा। जब देखेगा एक चीज़ को तो कहेगा अरे ये भी तो चाहिए, अरे ये भी ले लेते हैं, अरे ये भी ले लेते हैं, अरे ये भी ले लेते हैं। इस तरीके से आदमी एक चीज़ खरीदने जाता है और 10 चीज़ खरीद के लाता है। ऐसा होता है कि नहीं? इतने भी क्रेडिट कार्ड ये दुनिया में चले क्यों हैं? उनका दिमाग खराब है, क्रेडिट में दिए जा रहे हैं आपको। क्योंकि आपकी एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। देखने से क्या होता है? भावनाएं पैदा होती हैं देखने से। जब हम देखते हैं तो हमारा मन करता है ध्यायते विषयान पुंसा संगस्तेषु हो जाता है, ये चाहिए, ये वाली। और उसके बाद केवल दिखाते नहीं है, दिखाने में भी तय लगा के रखते हैं। पहले तय लगा के रखते थे, तो कहते चौथा वाला, ऊपर से चौथा वाला, पिंग पिंग पिंग, उसके नीचे ये वाला। इसमें भी उतना मज़ा नहीं है ना, क्योंकि इसमें भी उतनी अटैचमेंट पैदा नहीं हो रही है, पता नहीं लगेगा कैसा। तो उन्होंने क्या किया है? उन्होंने एक मॉडल बना दिया प्लास्टिक का, ऐसे लगेंगे आप जब इसको पहनेंगे। अब वो मॉडल कैसा है? वो बेस्ट मॉडल है, ना तो उसका पेट है, ना हाइट छोटी है, सब बढ़िया है एकदम। अब हम ये इमेजिन नहीं करते, हमारे साथ तो बहुत सारी समस्याएं हैं। हम ऐसे फिर घर में आके से पहनते हैं, क्या दे दिया तुमने, मज़ा नहीं आया। हाँ, हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, फ्रॉड फ्रॉड फ्रॉड। मैं जब शुरुआत के दिनों में कॉलेज में थे हम शायद, तो एक कंपनी थी बहुत बड़ी। उन दिनों ये जो आजकल चलता है ये रिजॉर्ट सिस्टम, जानते ना रिजॉर्ट, जिसमें कि आप रिजॉर्ट को ख़रीदते नहीं हो, आप उसकी मेंबरशिप ले लेते हो 20-20, 25-25 लाख रुपए में। तो साल में आपको बोलते हैं कि साल में 15 दिन 20 दिन इनके रिजॉर्ट जहाँ जहाँ इंडिया में हैं वहाँ आप फ्री में रह सकते हो। तो उसका जो तो वो होता क्या था, अचानक से आपके पास एक फ़ोन कॉल आती थी कि आपका नाम निकला है, आपकी लॉटरी निकली है, आपको रिजॉर्ट मिलेगा।
हाँ, आपको एक होटल में आना है, फ्री 5 स्टार होटल में फ्री खाना मिलेगा, बस आप आइए, हम आपको कुछ बातें बताएंगे, आप सुनिए। तो लोग सोचते थे खाना खा के आ जाएंगे, क्या फर्क पड़ रहा है, मतलब हमें कौन पागल बनाएगा। वो जाते थे, खाना खाते थे और उनके सामने प्रेजेंटेशन चलती थी। वो प्रेजेंटेशन ऐसी चलती थी कि वो वापस आते आते पैसे चेक दे के आता था। और उसके बाद इतने केसेस हुए फ्रॉड के, मतलब उन्होंने कंप्लेंट करी कि हमें हिप्नोटाइज किया गया था। हिप्नोटाइज नहीं करते थे वो, कि मैंने पता नहीं कैसे चेक दे दिया, मेरा दिमाग खराब हो गया। घर में किसी ने से बताया तो किसी ने समझा रहे पागल है, 25 लाख। हाँ, अब सोच, अब तू 5 रिजॉर्ट में बंद गया, अब तेरे को इंडिया में वहाँ जाना हो, वहाँ जाना हो, वहाँ पे उनका घर वालों ने कुछ समझाया, हो रही है तो पागल बन गया, मतलब पागल बन गया। और वो चेक दे के आ गया और उसने केस डाल दिया कि मुझे हिप्नोटाइज किया। हिप्नोटाइज किया किसी ने, क्या किया उन्होंने, यही किया उन्होंने, ध्यायते विषान पुंसा, ध्यान में दिखाया। सोचिए आप अपनी पत्नी के साथ मुनार में बैठे हैं, पीछे से झरना गिर रहा है, आगे आपके सामने चाय है, कोई खाना बनाने के लिए बहुत बढ़िया इटालियन और जो भी सब वहाँ पे आपको मिलेगा, हाँ बहुत बढ़िया, ना तो गर्मी है ना सर्दी है, और से उसके ऊपर उस कमरे की सारी चीज़ें इंश्योर्ड हैं। आपका बच्चे ने शीशे को तोड़ दिया, डोंट वरी, वो इंश्योर्ड है। बहुत ऐसे बोलते 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 वो, इसमें दिक्कत क्या है, आप अपना लोगे तो 1 करोड़ का आएगा, 2 करोड़ का आएगा, और उसी प्रॉपर्टी में जाओगे। इनकी इंडिया में 15 प्रॉपर्टी हैं, आगे भी बन रही हैं, हर सिटी में हमारा वो होगा। हाँ, तो क्या किया उसने, चिंतन करवाया हमसे, कराया ना, और हम चिंतन करने लगे। ऐसे ही बहुत सारे लोग समाज में हमसे चिंतन कराएंगे। आपने बोला आंखों के थ्रू, डिस्प्ले जो चल रहा है आजकल। दूसरा क्या है, श्रवण, कानों के माध्यम से, जो उसमें अच्छी अच्छी आवाज़ें डाली जाती हैं, सुंदर सुंदर बेस्ट ऑफ द वॉइस डाली जाती हैं। उसके बाद सॉन्ग देखिए, हम लोग निरंतर सॉन्ग सुनते हैं, हम रेडियो भी सुनते हैं। रेडियो में भी क्या आता है, बीच बीच में एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, आते हैं कि नहीं, कितना पैसा उसमें लगता है, हमारे पता नहीं, अब तो मुझे कोई आइडिया नहीं। उस ज़माने में एक ऐड में शायद 10 सेकंड में या कितने सेकंड में 90, 100, 1000 या 1 लाख रुपए लगते थे। आजकल और ज़्यादा लगते होंगे। सोचिए इतना पैसा कोई दे रहा है एक सेकंड का, तो उसका कितना प्रभाव होगा। हाँ, किन 2 चीज़ों का प्रभाव है, श्रवण, हाँ सुनना, और देखना, दर्शन। इससे क्या होता है, क्या होता है इससे हम कंटेम्पलेट करते हैं, उससे क्या होता है, उससे अटैचमेंट हो जाती है, फिर तो वो वस्तु चाहिए तो चाहिए। अब बताइए, इसीलिए ये सारे नियम बनाए गए हैं। फिर हम देखिए ऐसे इतने भी नियम क्यों बनाए गए हैं, इतना कंट्रोल क्यों करना है बच्चे को। हाँ, क्योंकि अभी बच्चे की क्या स्थिति है, अभी वो कोमल है, कमज़ोर है। कमज़ोर बेल को किधर को भी मोड़ा जा सकता है। अगर उसने अभी से ये चिंतन शुरू किया तो उसके दिमाग में, जहन में गहरी भावनाएं पैदा हो जाएंगी उस चीज़ को प्राप्त करने की, और फिर वो पूरा जीवन उसको प्राप्त करने में लगा देगा। बड़ा मुश्किल है उसको से निकालना उसके दिमाग से, जैसे हमारे दिमाग से निकालना मुश्किल हो गया है। हम भक्ति में आने के बाद भी इतने अनर्थ कर देते हैं, हमारी इच्छाएं समाप्त नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं, इसमें बता रहे हैं कि अत्यंत लोभी हो जाता है। जब हमारी डिज़ायर्स पूरी होने लगती हैं तो हम, ये दिल मांगे नो, जानते हैं वो लोग सब कुछ। सोचिए ये एडवर्टीजमेंट वाले हमसे ज़्यादा जानते हैं मनोविज्ञान को। हाँ, क्योंकि उनका 24 घंटे इसी पे रिसर्च है, कैसे किसी को पागल बनाना है, बिना दवाई दिए कैसे किसी को हिप्नोटाइज करना है। ये दिल मांगे मोर, इससे पहले कि आप बोलो ये दिल मांगे मोर, उन्होंने ही बोल दिया ये दिल मांगे, हाँ ये दिल मांगे मोर, 1 मोर। इससे पहले कि आप बोलो उन्होंने ही बोल दिया ये दिल मांगे मोर। फिर आप बोलते हैं ये दिल मांगे मोर, ये तो बढ़िया है, इसका मतलब इसमें कोई गलत बात नहीं है, दिल मांगे मोर। फिर कुछ गाने बना दिए, दिल तो पागल है, दिल तो पागल है, सारी सारी रात जगाता है। तो आप कहेंगे अच्छा मैं जग रहा हूँ तो ये ठीक है, इसका मतलब क्योंकि ऐसा है, ऐसा बताया गया है शास्त्रों में, सॉन्ग शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि सारी सारी रात जगाता है। तो मैं अगर सारी रात जग रहा हूँ तो प्रॉब्लम क्या है, दिस इज ऑथोराइज। दिल तो पागल है, दिल तो है ही पागल, तो समस्या क्या है। तो वो अपने कृत्यों को इन चीज़ों से जस्टिफाई करता चला जाता है, क्योंकि उसको ये दिखता है, पब्लिकली दिखता है। जब उसको कोई, सोचिए जब कोई चीज़ सड़कों पे लगी है, बिलबोर्ड पे लगी है, टेलीविज़न में आ रही है, मोबाइल में आ रही है, तो कौन सोचेगा कि ये अनऑथराइज्ड है।
बताइए, कोई सोचेगा ये अनऑथराइज्ड है? एक लेडी आई थी, सुषमा स्वराज, हाँ मुझे आज भी याद है, सुषमा स्वराज जब इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री में मिनिस्टर बनी थी तो उसने आते ही सारे एडल्ट चैनल बंद कर दिए, सब बंद कर दिए। इतना बवाल हुआ था इंडिया में, ये तो नाइंसाफ़ी है, हम कोई बच्चे हैं, हम पर थोपा जा रहा है, ये वो क्या कहते हैं, वो अफगानिस्तान में कौन है, तालिबान, ये तो तालिबान के जैसे लोग हैं, और क्या क्या बोले, किस लिए? क्योंकि उसने एडल्ट चीज़ों को रोका। पर नहीं, देखने दो, देखने दे, वो संसार में यही है। अभी कैसे रोकेगा इसको? जब कोई चीज़ पब्लिकली चारों तरफ आएगी तो कैसे कोई सोचेगा ये गलत है? जब वो देखेगा टीवी में किसी स्त्री के कपड़ों को, हाँ, हर जगह, तो वो कैसे सोचेगी कि मम्मी ये कपड़े गलत हैं? वो तो उसकी इच्छा होगी ना कि मैं ऐसे कपड़े पहन सकती हूँ, क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं आदमी बनियान में घूमेंगे बाहर, डोले शोले दिखाते हुए? कल हम जगह गए थे, गाँव की बात बता रहा हूँ, हम गांव में गए थे, हमारी गाड़ी के आगे गाड़ी लगी थी, अब हमें निकालनी थी। अब वो आदमी वो निकाला ही ना, उसने पहन रखे थे एक तो गॉगल्स, शायद उसकी आंखें कंजक्टिवाइटिस या ऐसा कुछ हो गया होगा, तो उसने गॉगल्स पहन रखे थे, बनियान पहन रखी थी। वो क्या कर रहा था जानते हैं? गाड़ी के आगे वो ऐसे करे जा रहा था, बार बार ऐसे ऐसे ऐसे, बहुत, उसको शायद दिख नहीं रहा था या पता नहीं क्या। फिर हमने हॉर्न बजाया, भाई साहब गाड़ी थोड़ा, गांव में हो रहा था ये काम, बनियान में था, बढ़िया वो कलर्ड बनियान होती है ना, इसमें दिखते हैं बढ़िया से, उसके बाद वो ऐसे और ऐसे और ऐसे। तो ये डिज़ायर्स पैदा होना नेचुरल है, क्योंकि चारों तरफ इसी का ज़माना है कि नहीं? जब कोई एक्टर बीच में टिंग 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 टिंग, हाँ, और करके वो ऐसे 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 करके डांस करेगा, और पेट के और हर, तो क्यों नहीं किसी के अंदर डिज़ायर पैदा होगी? तो ये जो है, ये बड़ा ख़तरनाक समय चल रहा है, आपको समझना पड़ेगा, बहुत ही खतरनाक समय। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि इन चीज़ों को देखकर हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें मैच्योर होना चाहिए, हमें, हाँ, लोग कहते हैं ना, लड़कियां आजकल क्या कहती हैं, एक बहुत बड़ा कांड हुआ था, आपको मालूम है, चलती बस में एक लड़की के साथ बहुत हुआ था, तो उसके बाद में कई लोगों ने इस पर अपने अपने कमेंट डालने शुरू किए। तो कई माताओं ने कमेंट डाले, ये क्या तरीका है कि कपड़े ठीक पहनने चाहिए, कपड़े नहीं, क्या आदमी लोग जानवर बन गए हैं? क्या वो जानवर है? क्या वो कुत्ता है? उसको कोई संयम नहीं होना चाहिए? यानी कि हम जैसा, आप कंट्रोल करो ना, आप संयम दिखाओ, आप इंसान बनो, आप कंट्रोल, टॉलरेंस पैदा करो, टॉलरेंस। मैं चाहे जो मर्जी करूँ, मैं चाहे कैसे भी वस्त्र पहनूं, लेकिन आप टॉलरेंस डेवलप करने का प्रयास करो। इसको क्या कहते हैं? आ बैल मुझे मार, और जब बैल मारेगा ना, तब क्या करोगे आप? बैल बैल दूर जा, बैल बैल दूर जा। अब वो दूर कैसे जाए? बैल तो पागल हो गया, सांड पागल हो गया, तो रोक सकते हैं आप उसको? बताइए। अब वो पागल हो चुका है, अब तो 2-4 आदमी भी रोकेंगे ना, अब नहीं रुकेगा वो। तो हम इनवाइट करते हैं मुसीबतों को अपने ऊपर, क्यों? क्योंकि हम मॉडर्न बनना चाहते हैं। मॉडर्न बनते बनते हमने अपना करेक्टर खो दिया है, अपने स्क्रिप्चर्स खो दिए, अपना सब कुछ खो दिया है। ये बता रहे हैं यहाँ पर, ये पिछले कुछ श्लोकों में ब्राह्मण यही बताए जा रहे हैं बार बार, कि मैं सचमुच देख रहा हूँ कि अपनी इंद्रियों का वशीभूत एक धनी व्यक्ति किस प्रकार धन संचित करके अत्यंत लोभी बन जाता है। हम लोग धन संचय करते हैं सुख प्राप्त करने के लिए, और यही धन हमें दुख देता है। कोई व्यक्ति नहीं चाहता संसार में कोई दुखी हो, लेकिन ऐसा देखा गया कि धनी व्यक्ति ज़्यादा दुख होता है। मैं किसी को बता रहा था कि अच्छी नींद कब आती है? घोड़े बेच के। सुना है आप लोगों ने? सुनिए कहावत, घोड़े बेचना, मतलब घोड़े हमारे पास है ही नहीं, तो हमें नींद अच्छी कैसे आएगी? हमें आएगी नहीं नींद कभी। क्या मतलब है इसका? हॉर्स पावर सुना है आपने? हॉर्स पावर, हाँ, मशीन होती है, मशीन आपकी मोटर 1 HP 2 HP, आज भी हॉर्स पावर बोला जाता है, क्योंकि पुराने ज़माने में धन संपत्ति यही होते थे, गाय घोड़े। तुम्हारे पास कितने घोड़े हैं? जी मेरे पास इतने घोड़े हैं। कौन सी नस्ल के हैं? तो जो धनी है उस पर क्या होता था? घोड़े। तो जब घोड़े हैं तो नींद नहीं आएगी, लेकिन घोड़ों को बेच दोगे तो नींद आ जाएगी। यानी कि धन संपत्ति के साथ बहुत सारी प्रेशर, समस्याएं, टेंशन रहती है समाज में। हाँ, एक तो वो रहती है, और एक वो लोभ ही ज़्यादा हो जाता है। आप लोग, सब लोग, हम लोग
कलेक्शन करने जाते हैं भगवान के लिए, मंदिरों के लिए। लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि बड़ी बड़ी कोठियों से छोटे छोटे नोट निकलते हैं और छोटी छोटी झुग्गियों से बड़े बड़े नोट निकलते हैं? शायद देखा आप लोगों ने। कोई एक्सेप्शन तो होता ही है, लेकिन अधिकतर ये देखा गया है कि बड़ी कोठी वाला तो बाहर ही नहीं आएगा, छोटी कोठी वाले आओ अंदर आओ, आप वैष्णो देवता अंदर आओ। वो पानी पिलाएगा, खिलाने को तैयार हो जाएगा और सबको देने को तैयार हो जाएगा, उसमें जो भी है। और बड़ी जगह में वो देना नहीं चाहेगा। क्यों नहीं देना चाह रहा है वो? क्योंकि वो लोभी हो चुका है। तो जितना धन आ रहा है, यहाँ बता रहे हैं कि अपनी इंद्रियों के वशीभूत वो धन का लोभी बन जाता है, इंद्रियों के वशीभूत हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि धन आने पर उसको एक ही समझ में आता है, यदि मेरे पास धन है तो मुझे क्या करना है? मुझे एंजॉय करना है इसको, अदरवाइज क्या फायदा हुआ? तो इस एंजॉयमेंट के चक्कर में वो क्या हो जाता है? मालिक बन जाता है, वो नौकर बन जाता है। किसका? अपना ही नौकर बन जाता है, इंद्रियों का। ये बहुत बड़ी समस्या है, हम समझ नहीं रहे इस बात को। क्योंकि हमारा दुनिया में, समाज में हमारे दुश्मन बाहर नहीं, हमारे दुश्मन अंदर ही है। बड़े बड़े राजा इतिहास में इसी कारण मारे गए, कोई नहीं जीत पाता था उनको। लेकिन आज भी देखते हैं दुनिया के बड़े बड़े प्रेसिडेंट, बड़े बड़े सबसे पावरफुल कंट्री के प्रेसिडेंट बन गए, लेकिन अपने आप से हार गए तो उनको बदनामी प्राप्त हुई। आज भी उनका नाम आता है तो हाँ अच्छा, वो जो फंस गया था स्कैंडल में, वही आदमी गुरु बन जाता है करोड़ों लोगों का, उसकी घर घर में फोटो लग जाती हैं। आज भी कल भी मैंने गांव में देखा एक आदमी की फोटो लगी हुई थी जो कि बहुत बड़ा गुरु था एक ज़माने में। लेकिन वो किस चीज़ से हार गया? दुनिया को जीत लिया लेकिन अपने आप से हार गया, अपनी इंद्रियों से हार गया, तो बिल्कुल नीचे गिर गया, बर्बाद हो गया। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हम लोग सुखी रहें, हमारे बच्चे सुखी रहें, तो उनको इंद्रिय संयम सिखाना पड़ेगा। हमें लगता है नहीं हमारा बच्चा वंचित ना रह जाए, प्रभु जी मैंने जीवन में बहुत गरीबी देखी है, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे गरीबी देखें। हाँ, आप जानते हैं कि आप लोग कुछ बन पाए इसलिए क्योंकि आपने गरीबी देखी थी, संघर्ष किया था, कमियां देखी थी। लेकिन क्योंकि बच्चों ने कभी कमी देखी नहीं, इसलिए बच्चों को ना तो किसी चीज़ की वैल्यू है, ना कदर है, ना ग्रेटिट्यूड है, ना ही तपस्या करने की भावना है। तो वो क्या करेगा? उसके पास जब धन आएगा तो वो अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाएगा। लेकिन आपकी इंद्रियां तो बचपन से ही वश में थी, क्योंकि आपने देखा ही नहीं कभी कुछ सुख सुविधा। जब बाद में सुख सुविधा आई तब भी आपको ऐसा होता है ना कि आप में से कई भाई जब गरीबी जिन्होंने देखी होगी, जब उनके पास धन आया तब भी धन खर्च करने में थोड़ा सा लगता है, नहीं यार मैं अपने ऊपर कैसे, यार मेरे से नहीं हो रहा है। नहीं होता ऐसा? धन आ गया है फिर लगता नहीं, निकल ही नहीं रहा है जेब से, इतना नहीं, क्योंकि ऐसा कभी देखा ही नहीं कि इतना आनंद में रहूं। तो इंद्रियां नेचुरली वश में हो गई। हम नहीं कह रहे कि सबके साथ ऐसा हो, हम कह रहे हैं शास्त्रों के अनुसार वो अपनी इंद्रियों को संयम करे कि मुझे इंद्रिय संयम करना है, धन है तो क्या हो गया, ऐसा हमने थोड़ी कि आई शुड लिव लेविशली। उससे क्या बनेगा ये बता रहे, हम लोभी बन जाएंगे और दिल मांगे मोर करेगा, उससे और समस्याएं आएंगी, शारीरिक, मानसिक। हाँ, जैसे हमने सुना कि हम अपने ही गुलाम बन जाएंगे। समय आने पर हम अपने आप को रोक नहीं पाएंगे गलत काम करने से, क्योंकि हम अब गुलाम बन चुके हैं। इसलिए हमें संयम करना चाहिए। संयम कैसे कर सकते हैं हम संयम करते हैं जब हम हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं। पहले टॉफ़ी खुलती थी तो मुंह में जाती थी, अब कहाँ जाती है? अब ऑल्टर में जाती है। लग गया लगाम, इंद्रियों पे संयम लग गया कि नहीं? ये सारा प्रोसेस संयम का है। हाँ, पहले जहाँ मन किया निकल जाते थे, अब क्या करें? अब पूछना पड़ेगा। ओहो, पूछ के जाना पड़ेगा। ऐसा है क्या? यहाँ पर पूछना पड़ता है, सब चीज़ पूछनी पड़ती है, हर चीज़ पूछनी पड़ेगी। तो उन्हीं के बाद हमें क्या है, तो अपने मन से करे तो बढ़िया है, फ्री रहे, हमें भी फ्री रहे। तो इस तरह से संयम लगता है। फिर ऊपर से एकादशी आ जाती है। हाँ, तो एकादशी बोलते हैं बढ़िया है, एकादशी में क्या देख रहे हैं बाबू जी? कुट्टू के पकौड़े, क्रीम और फल, फ्रूट क्रीम, कस्टर्ड भी खा सकते हैं। कस्टर्ड भी नहीं, कस्टर्ड में अन्न होता है। अच्छा, कस्टर्ड नहीं, फ्रूट क्रीम खा सकते हैं। फ्रूट क्रीम है और कुट्टू का इडली है, पकौड़े हैं, पूड़ी है, और क्या क्या है? शाही पनीर। तो शाही पनीर खा लिया तो क्या बचा है? फ्रेंच फ्राइज। तो बढ़िया एकादशी है।
फिर धीरे धीरे बता नहीं नहीं आप ये बंद करो सारी चीज़ें, ये नहीं खाना है, आपको फल पे रखना है। बड़ा मुश्किल काम है, एक दिन फल पे। अब फिर क्या बोला गया कि अब आपको पानी पे रहना है। तो हुआ कि नहीं संयम? धीरे धीरे संयम आया। फिर अगले दिन प्रभु जी सवेरे तो मैं तोड़ के खाऊंगा, नहीं अगले दिन भी सवेरे पहले फल खाने, फिर हो सके तो कुछ खीरा गाजर खाओ, फिर थोड़ा हल्का खिचड़ी खाओ, उसके बाद दाल मखनी और पनीर खाओ। संयम हो गया। और वो भी पहले वेट करो, पहले भूख लगेगा, फिर कुछ बात खा रहे हैं, अभी रुको परिस बात खा रहे हैं, तब तक सारी इंद्री का जो एक्साइटमेंट है वो खत्म, सारा एक्साइटमेंट खत्म। ये एक्साइटमेंट ही तो खत्म करना था, क्योंकि एक्साइटमेंट में ही तो गलती करता है आदमी, एक्साइटमेंट में ही गलती करता है आदमी। इसलिए एक्साइटमेंट खत्म करने के लिए हर जगह बीच में हम कृष्ण को डालते जाते हैं, भगवान प्लीज़ आइए भगवान, हाँ थोड़ा अपनी मुरली की तरफ अट्रैक्शन दीजिए भगवान, थोड़ा अपने दर्शन दिखाइए, सुंदर दर्शन, उसकी तरफ मेरा अट्रैक्शन बने। अब चिंतन को बदलना पड़ेगा। आपने बोला आँखों से और कानों से सारी बुराई अंदर घुसती है, तो इसलिए बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। तो आप लोग अपनी नौकरी पे जा सकते हो आंखों में पट्टी लगा के, हाँ जा सकते हैं। कोई मेट्रो ने फैसिलिटी दी है ऐसी कि मेट्रो में बड़ी गंदगी होती है प्रभु जी, यहाँ ये यहाँ वो खी खा पता नहीं कैसे कैसे लोग, तो पट्टी बांध के जाएंगे हम, ऐसे करा है किसी ने? नहीं करा। तो फिर क्या करें? बुरा ना देखो कैसे करें? हाउ टू डू दिस? बुरा मत देखो, जब चारों तरफ यही चल रहा है तो बुरा मत सुनो। जब चारों तरफ यही, मेट्रो में बैठा हूँ, इधर से एक लड़का लड़की बातें कर रहे हैं, दिमाग खराब, गोबर डाल दिया भगवान मेरे कान में, गोबर तो बहुत शुद्ध है, गू डाल दिया, क्या करूं प्रभु जी? क्या करेंगे बताओ? रुई डाल के जाएं, रुई डाल के जाएं तो बोला अगला स्टेशन कश्मीरी गेट है, आपको पता ही नहीं चला क्योंकि आंखों में पट्टी थी और कान में रुई थी। फंस गए, बुरा ना देखो बुरा ना सुनो के चक्कर में मारे गए। तो करें क्या फिर? तो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। आपको चिंतन में कृष्ण को लाना होगा बस। भक्त क्या करते हैं? नाम जप करते रहते हैं, मेट्रो में भी या बाहर कहीं भी, कोई पुस्तक पढ़ते रहते हैं। तो चिंतन का विषय बदल जाता है। अभी जो चिंतन कहीं और जा रहा था वो चिंतन भगवान की तरफ चला जाता है। बस इतना ही करने की जरूरत है, इतने से सब काम हो जाएगा। जो सुनेंगे जो देखेंगे उसका चिंतन आएगा। इसलिए हम लोग कृष्ण विषय चीज़ सुनते हैं और वही देखते हैं, तो अपने आप हमारा चिंतन शुद्ध होता चला जाता है और हमें लोभी बनने से बच जाते हैं। इंद्रियों पे संयम आ जाता है। इंद्रियों पे संयम आ गया तो क्या बन जाते हैं हम लोग? बताइए। गुणा केस को चलो सिर्फ नींद वाला हुआ ना, गोस्वामी, वाह है यू प्रभु 10 साल में गोस्वामी बनना चाहते हैं। 10 साल में गोस्वामी। ऋषिकेश, ऋषिकेश तो असली स्वामी हो गए। गोस्वामी महाराज, हम महाराज के दास हैं, लेकिन वास्तव में आप लोग इंद्रियों के स्वामी बन ही जाएंगे। यही वास्तव में जीवन की परम सफलता है, यदि हम इंद्रियों के स्वामी बन पाए। आगे बोलते हैं, अतएव संपत्ति तथा ऐश्वर्य होते हुए भी चारों ओर से भय के कारण वह उन्निद्र रोग का शिकार बन जाता है। चारों ओर से भय, संपत्ति है और ऐश्वर्य है। सबसे ज्यादा सिक्योरिटी सिस्टम किसके घर में होते हैं? जो ज्यादा अमीर होता है। तो क्या क्या सिक्योरिटी सिस्टम लगाते हैं लोग? मैं आपको एक दो तो बड़े इन्वेंट नए तरीके के सिक्योरिटी सिस्टम बताऊंगा। आप कोई बताएंगे? कैमरा, सीसीटीवी, सीसीटीवी हर जगह लगा देंगे, गार्ड लगा देंगे, बायोमेट्रिक डोर्स, फिंगरप्रिंट, और डोर में कैमरा लगा है जी। डोर में पहले बात कर रहे हैं, कैमरे से शक्ल दिखा रहे हैं, फिर अंदर जा रहे हैं। और कुत्ते, कुत्ते पालेंगे। और क्या चीज? लेजर लाइट। वो क्या करती है?
तो चारों तरफ से इसका मतलब भय है, आसमान से, सामने से, हर तरफ कुछ ना कुछ। अरे छत से आ गया तो कहीं से उधर से टाप के आ गया तो छत में क्या करेंगे? छत में वो करंट वाली तारें लगा देंगे चारों तरफ, किसी बेचारे का बच्चा ही चिपक जाएगा। तो छत में भी लगा दिया, हर जगह लगा दिया, बाहर भी लगा दिया। क्यों लगाया? क्योंकि भय है। और आप जानते हैं, मैंने ये तो मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ, हम जब सवेरे मंदिर जाते हैं तो एक घर में मैंने नोटिस किया, मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। उसने ये सारे मेज़र के बाद एक मेज़र और किया। उसने क्या किया, गली के कुत्तों को अपने घर के आगे रोज़ खाना डालना शुरू कर दिया। उसके घर के आगे रोज़ 10-15 कुत्ते सोते हैं। अब उन्हें पता है यहाँ खाना मिलता है। देखिए, ना तो घर में रखने की ज़रूरत है, बाहर है। अब कौन, जैसे ही कोई घर में रात को आएगा तो चारों तरफ चारों तरफ हो जाएगी। तो क्या करता है, बड़े समझदारी से उसने गली के कुत्तों को खाना डालना शुरू किया और उसके घर के आगे हमेशा जंगली कुत्ते बैठे रहते हैं। तो कितना सोचना पड़ता है, क्योंकि भय है। भय क्यों है? क्योंकि धन है। धन एक भक्त के पास भी होता है, लेकिन भक्त क्या सोचता है कि भगवान की कृपा से आता है और भगवान की कृपा से जाता है। हाँ, और वैसे भी मेरा कहाँ है। जब किसी चीज़ पे स्वामित्व की भावना होती है तब उसके जाने का भय होता है। जब स्वामित्व की भावना नहीं होगी तो जाने का भय भी नहीं होगा। तो मेरा है ही नहीं, तो मेरे पास नहीं रहेगा, तो भगवान की इच्छा है। एनीवे, मैं इसको भगवान की सेवा में लगा रहा हूँ, क्योंकि लक्ष्मी नारायण की सेवा में लगनी चाहिए। अब अगर लक्ष्मी चली जाए तो, अब लक्ष्मी की जहाँ इच्छा वहाँ चली जाए। हमारी तो थी, लक्ष्मी तो भगवान की है, चली गई। कब तक रहेगी हमारे घर में? किसी और के पास चली गई। हाँ, तो उसको परेशानी, टेंशन नहीं है कि? ये आपने पढ़ा है अवंती ब्राह्मण के केस में, उसको रियलाइजेशन हुई है, बाद में हुई, कि ये तो कभी मेरा था ही नहीं, अगर चला गया तो कोई बात नहीं, जब आया था तो भगवान की सेवा में लगा दो। इस प्रकार से, जैसे प्रभुपाद एक क्लासिक एग्जाम्पल देते थे कि कैशियर कभी परेशान नहीं होता है यदि आज का बैंक से 5 लाख रुपए का विड्रॉवल हो जाए तो। हाँ, सर लुट गया, सर लुट गया, क्या हो गया? हाँ, आज 3 कस्टमरों ने 5 लाख रुपए निकाल लिए, तो थप्पड़ मारेगा मैनेजर, दिमाग खराब हो गया, लुट गया। क्या मतलब लुट गया? हमारा बैंक इसलिए तो है, कस्टमर का पैसा है, कस्टमर ले गया, क्या दिक्कत? इस भावना से कोई रहेगा तो प्रभुपाद कहते थे उसको जीवन में भय नहीं लगेगा, किसी के आने से, किसी के जाने से, क्योंकि हम ही नहीं रहेंगे यहाँ पर, तो फिर और क्या रहेगा। इसलिए कह रहे हैं कि चारों ओर से जिसको भय रहेगा तो क्या हो जाएगा उसको, बताइए? रोग लग जाएंगे। आपको जानते हैं इस बात को कि रोग मानसिकता के कारण लगते हैं। हमारा माइंड जब स्ट्रेस में होता है तो हमें बीमारियां पैदा होती हैं बहुत सारी, हाइपरटेंशन से, ब्लड प्रेशर, और फिर पता नहीं क्या क्या बीमारियां हो जाती हैं केवल इससे। डायबिटीज़ का मेन सोर्स भी रोज हम बताते हैं डॉक्टर, यही है, भय, चिंता। प्रभुपाद कह रहे हैं एक भजन से, जो कि नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया, कि संसार विषानले दीवानिशी हिवा जले जुड़ाई ते ना केनु उपाय। मैं भौतिक भोग के विषकारी प्रभाव से कष्ट भोग रहा हूँ और इस तरह मेरा हृदय अहर्निश जलता रहता है। भोग से जल रहा है, जलता है कि नहीं भोग से? कोई एग्जाम्पल है किसी के पास कि भोग से जलता है? नहीं है। जब चिली पनीर खाते हैं तो जलता है, गोलगप्पे तो बाद में जलन, अंदर जलन होती है, उसी प्रकार भोगों से जलन होती है। यही बता रहे हैं यहाँ पर। लालची पूंजीपति द्वारा अनावश्यक रूप से संपत्ति संग्रह करने का यही परिणाम है। और हमें लगता है कि हम वी आर प्रॉस्परस, हम हैप्पी न्यू ईयर, प्रॉस्परस न्यू ईयर, जिसमें बहुत धन आए आपके पास, हैप्पी दीपावली, लक्ष्मी जी चल के आपके पास आए, आप उनके लिए छोटे छोटे पैर बना के रखिए, उसमें चल के आएंगी। और फिर जैसी लक्ष्मी जी तिजोरी में बैठे तो क्या करो, तिजोरी को बंद कर दो, लक्ष्मी जी को अंदर बंद कर दो। बताइए, 4 कुमार ने एक बार लक्ष्मी जी को रोका था बाई एनी रीज़न अंदर आने से। भगवान ने जब जय विजय ने अंदर आने से रोका था, और जब 4 कुमार को रोका तो भगवान ने कहा हद हो गई, तुमने पहले लक्ष्मी जी को भी किया था भैया, ऐसे थोड़ी चलेगा, थोड़ी देर नीचे हो गया हो जाएगा। लक्ष्मी जी को कोई रोक सकता है? और लक्ष्मी जी को हम कैद कर लें, अगर करते हैं ना, कहाँ कहाँ कैद करते हैं? सीक्रेट, दीवार के अंदर दीवार,
किसी को नहीं पता था इस दीवार के अंदर भी दीवार है, जमीन के अंदर तहखाना है, तहखाने में छुपा हुआ है, बंद कर लो लक्ष्मी जी। तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर केवल स्ट्रेस क्रिएट करती हैं। ज़िंदगी में हम थोड़े दिनों के लिए आए हैं, हाँ, इसी में नाग की तरह हैं। अक्सर देखा गया है कि जहाँ धन संग्रह होता है वहाँ नाग रहते हैं, तो नाग की तरह हम भी हो जाते हैं। क्या करते हैं? हिस हिस हिस, ये मेरा धन लेना है, ये मेरा धन लेना है, लूटना है ना, मुझे लूटना है, उसके दिमाग में ही चलता रहता है। भक्त लोग कई बार थैली लेके जाते हैं, तो भक्तों पे बरस जाते हैं, हाँ चोर है, मुझसे लूटना है, वो हमेशा भय में है, चिंता में है। यह साहित्य हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बेचा जाता। प्रभुपाद कह रहे हैं जो हमारा साहित्य है, अगर कृष्ण भावनामृत में कोई धन कमाने का प्रयास कर रहा है, जैसे प्रभुपाद के मिशन में लोग गीता को बांट रहे हैं, पुस्तकों को बांट रहे हैं, धन कलेक्शन कर रहे हैं, लेकिन वो अपने घरों में ना लगा के क्या कर रहे हैं, उसको वो अपने भी घर का लगा रहे हैं, वो भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, जिससे समाज में सेवा हो रहा है। हाँ, फिर एक माता हमसे पूछती है, आप लोग कई सारे बूढ़ों के पास घर नहीं है, आप घर क्यों नहीं बना रहे हैं? आप 2-4 ईंटें दे दीजिए, हम घर बना लेंगे उसमें। हम तो बना ही रहे हैं उसमें आके। हमने, आप बताइए, हमारे मंदिर में हमने मना किया किसी को रहने को? हैं? आप में से कोई रुका है कभी मंदिर में हमारे? रुके? कौन रुके? हाथ खड़े कीजिए। इतने रुक रहे हैं, मना नहीं किया उन्होंने आपको? कोई थोड़े बुजुर्ग भी रुके हैं? खिलाते भी हैं। ये बुजुर्ग क्यों नहीं रुकते हैं? सारे जवान क्यों रुकते हैं? मना है क्या बुजुर्गों को रुकना? तो घर क्या बना है? क्या आप बताइए, कौन से इस्कॉन मंदिर में अंदर किसी का रुकना मना है? आपको मालूम ही नहीं होगा। वो उसके लिए लाइफ मेंबर की जरूरत नहीं है, वो एक अलग चीज़ है। लाइफ मेंबर तो आपको यदि एसी चाहिए और सुविधाएं चाहिए तो आपको गेस्ट हाउस में रूम मिल जाएगा। बट आप क्या जानते हैं कि अब वैसे भी रुका जा सकता है फ्री में? आपको रुकना होगा तो हमें बताइए, हम आपको रुकाएंगे फ्री में एकदम। लेकिन फिर भगवान के लिए उसी के अनुसार रुकना होगा। बहुत सारे लोग रुकते हैं, हम लोग रुके हुए हैं। हाँ, हमारा लेक्चर हुआ, कीर्तन हुआ, फिर वहीं सो जाते थे हॉल में, फिर अगले दिन हमारा प्रसाद होता था, सब फ्री में चल रहा है। किसी को मना किया है? फिर रुकता क्यों नहीं है ये आदमी? अरे ये आदमी क्या रुकेगा जब सरकार उसको पैसा देती है घर खरीदने के लिए, वो घर को किसी को बेच के सड़क में फिर भीख मांगने आ जाता है। आप उसको घर दे पाओगे कभी? बताओ, ऐसे व्यक्ति को आप घर दे पाओगे जिसको सरकार ने घर दिया, उसने घर को बेच के दारू पिया और फिर सड़क में भीख मांगने आ गया? आप कह रहे हैं घर बनाइए। चेतना उसकी इतनी दूषित है, क्या तो उसके लिए घर बनाएं, क्या उसको कंबल दें, क्या उसको शिक्षा दें, क्या उसका एक जॉइंटली 50,000 लोगों की शादी कराई, बड़ा पुण्य का काम हो गया। शादी के बाद 1 लाख बच्चे पैदा हुए जानवरों की तरह, जिसमें कोई संस्कृति नहीं है, कुछ नहीं है। क्या बहुत ज़्यादा कुत्ते पैदा हो जाते हैं तो गली में दिक्कत नहीं जाती? फिर म्यूनसिपैलिटी को बुलाना है, कुत्ते ज़्यादा हो गए थे यहाँ पर, आदमी ज़्यादा हो जाए तो क्या करें? ऐसे भोगी कोई म्यूनसिपैलिटी है? कोई नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? झेलना पड़ेगा। ये सारी आबादी को झेलना पड़ेगा। ये आबादी ज़्यादा नहीं हुई है, हम सुनते हैं इससे ज़्यादा आबादी तो महाभारत के युद्ध में मारी गई थी। यानी कि आबादी पहले बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। आबादी तो समस्या अब क्यों बढ़ रही है? ऐसा क्यों लगता है? हवा कम हो गई है, पानी कम हो गया है, क्योंकि लोभी, हाँ, जिनके अंदर संस्कार नहीं है, ऐसे लोग पैदा हो गए हैं। तो प्रॉब्लम ये नहीं कि लोगों के पास घर नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि लोगों के पास चेतना नहीं है, उनका हृदय शुद्ध नहीं है, इसलिए वो पाप में गिरेगा। आपने सुना होगा कि नाली के कीड़े को सिंहासन पे बैठा देंगे तो कहाँ जाएगा? वो नाली में जाएगा। आप कह रहे हो घर बनाओ उसके लिए, घर में रुकेगा? बताइए, प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम तो अपने अंदर है ना, चेतना में। आप उसको एक्सटर्नल चीज़ें कह रहे हैं, घर के लिए बनाते। अरे हम खाना नहीं बांट रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम प्रसाद बांट रहे हैं, उसकी चेतना को शुद्ध करने का प्रयास। खाने से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, ये तो समझ लीजिए आप। आपके खाना बांटो, उससे भी क्या होगा? भूख अगले दिन फिर से लगेगी। कब तक बांटेंगे? लेकिन जब प्रसाद पाएंगे, भगवान का नाम जपेगा, तो इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूटेगा, ये भूख लगनी बंद होगी, भगवान के धाम में जाएगा, वहाँ आनंद के लिए खाएगा। जब भगवान 56 भोग खा रहे होंगे, कैसे खा रहे होंगे? कोई उनके मुंह में डाल रहा है, वो उनके मुंह में डाल रहे हैं, ऐसे हम खाएंगे। भूख के कारण नहीं खाएंगे, मरेंगे नहीं वहाँ भूख से। ये असली प्रॉब्लम का सलूशन है। अरे अगर घर ही बनाना होता तो शिव जी ना बना लेते अपना घर? बताइए, 90% लोग या तो शिव जी की पूजा कर रहे हैं या हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं। देखा इनका घर कितने बेडरूम है उनके घर में, शिव जी के घर में? देखा किसी ने? सॉरी,
हाँ, कांवड़ लाते हैं करोड़ों लोग, या आप लोग में से कई लोग शिव जी के भक्त रहे होंगे। कैसा घर है उनका, कितने BHK है बताइए भैया? हैं? पेड़ के नीचे, ये उनका घर है। कब्रिस्तान, बाप रे, ये उनका घर है। तो इसलिए प्रॉब्लम को समझने का प्रयास करना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम आज के श्लोक में बताई कि हम लोग ये जो अपने ध्यायते, अपना ध्यान करते हैं मेटीरियल चीज़ों के प्रति, उसमें हमारी आसक्ति बनती है। आसक्ति बनने से हमारी ग्रीड बढ़ती है, और ग्रीड कभी संतुष्ट नहीं होती है। वो आदमी कभी संतुष्ट नहीं होगा, भयभीत रहेगा, हमेशा टेंशन में रहेगा, और एक टेंशन में एक दिन मर जाएगा। मरने भी नहीं देंगे उसके घर वाले। हाँ, कहेंगे रुका, रुक, साइन कर, साइन कर। वो साइन करेगा तभी ऊपर से एक बूंद गिर जाएगी और साइन मिट जाएगा। बताइए, मरने भी नहीं देते हैं आपको। ये सब हमारे आंखों के सामने आएगा यदि हमने आज कुछ नहीं किया तो। यदि हम ऐसे ही खिलाते पिलाते रहे, ले बेटा बर्गर, ले बेटा पिज्ज़ा, ले बेटा चिकन बर्गर, ले बेटा ये, ले बेटा बाइक, ले बेटा ये, तो सारे हमारे ऊपर ही चलाएगा एक दिन। तो इसलिए ध्यान रखिए, ये जगने का समय है। जो भी हमारे जीवन में प्राप्त है उसको भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास कीजिए, नहीं तो हम उसको झेल नहीं पाएंगे। कालकूट विष है, शिव जी इसको अपने कंठ में धारण कर सकते हैं, हम नहीं कर पाएंगे। ये धन संपत्ति ऐश्वर्य एक विष के समान है। यदि ये भगवान की सेवा में नहीं लगा तो ये हमें जला देगा। नहीं, ये सेवा में लग गया तो ये बहुत बढ़िया। युधिष्ठिर महाराज को कोई दिक्कत नहीं हुई, प्रहलाद महाराज को कोई दिक्कत नहीं हुई, ध्रुव महाराज को कोई दिक्कत नहीं हुई। ये लोग बहुत पैसे वाले थे क्योंकि उन्होंने अपना सारा जीवन भगवान की सेवा में लगा। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की।